आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिनके पास ना कोई पद था ना कोई पदवी। वो ना किसी सेना के कमांडर थे, ना ही किसी विशाल साम्राज्य के शासक, जिनकी पहुंच ना विज्ञान के क्षेत्र में थी ना ही कला के क्षेत्र में। लेकिन तब भी उसने सादगी, सत्यता, विनम्रता, अहिंसा के माध्यम से अपने आप को विश्व के महानतम व्यक्तियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। वो शख्सियत थे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ये विश्वास कर सकेंगी कि गांधी जैसा हार्ड मास का कोई पुतला कभी इस धरती पर पैदा हुआ था। आगे बढ़े उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन और एनर्जी मिलती रहे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में पिता करमचंद गांधी व माता पुतलीबाई के घर हुआ था। इनके पिता पोरबंदर रियासत के दीवान यानी प्रधानमंत्री थे। इसका मतलब गांधी जी एक अमीर परिवार से बिलोंग करते थे। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा के साथ हुआ। गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा राजकोट में संपन्न हुई। गांधी जी का बाल्यकाल शैक्षणिक दृष्टि से उपलब्धिपूर्ण नहीं था, बल्कि वे एक सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी थे। लेकिन वे बाल्यकाल से ही सत्यवादी, दृढ़ निष्ठा और अपने सिद्धांतों पर अटल रहने वाले थे। 1887 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने वे लंदन चले गए। 1891 में बैरिस्टर बनकर पुनः भारत आए। भारत आने के बाद इन्होंने वकालत प्रारंभ की, लेकिन वकालत के पेशे में उन्हें सफलता नहीं मिली। कारण था वाक्पटुता और झूठ बोलने के गुण गांधी जी में नहीं थे। साथ ही उनकी आवाज भी दबंग नहीं थी। फिर इन्होंने एक प्राइमरी स्कूल में टीचिंग का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन वहां पर भी स्टूडेंट ने गांधी जी को रिजेक्ट कर दिया। भारत के समान साउथ अफ्रीका भी ब्रिटेन की कॉलोनी था। इस कारण भारत के विभिन्न प्रदेशों से लोग साउथ अफ्रीका में जाकर बस गए थे। इन लोगों में से कुछ स्वतंत्र मजदूर थे, कुछ गिरमिटिया मजदूर, कुछ छोटे सरकारी नौकर तथा कुछ व्यापारी थे। इन्हीं व्यापारियों में से एक थे दादा अब्दुल्ला, जिनका दक्षिण अफ्रीका में काफी कारोबार फैला हुआ था। दक्षिणी अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला का किसी पारिवारिक व्यावसायिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर मुकदमा था। इस मुकदमे से संबंधित डॉक्यूमेंट्स गुजराती भाषा में थे, इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स को समझने के लिए गुजराती भाषा जानने वाले वकील की आवश्यकता थी। 1893 में इसी मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे। क्योंकि गांधी जी गुजराती व इंग्लिश दोनों भाषाएं जानते थे, गांधी जी ने अपने मुकदमे के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला कि मुकदमा दोनों पक्षों को बर्बाद करता है। वकील अपनी जेबें भरते हैं, अच्छा यही होता है कि दोनों पक्ष कोर्ट के बाहर ही अपना फैसला कर लें। गांधी जी ने कोर्ट से बाहर ही अब्दुल्ला भाई तथा प्रतिपक्ष का फैसला करवा दिया। 7 जून 1893 को गांधी जी ट्रेन में बैठकर प्रिटोरिया जा रहे थे। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन का फर्स्ट क्लास डिब्बे का टिकट था। वे फर्स्ट क्लास डिब्बे में अपनी सीट पर बैठे हुए थे। ट्रेन पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पहुंचने ही वाली थी। तभी किसी श्वेत पैसेंजर ने उसे थर्ड क्लास डिब्बे में जाने के लिए कहा। गांधी जी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके पास टिकट है। ट्रेन जैसे ही पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर रुकी, गांधी जी को सामान सहित ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। कड़कड़ाती ठंड में उसे स्टेशन के वेटिंग रूम में रात गुजारनी पड़ी। वे रात भर सोचते रहे। एक बार ख्याल आया कि चुपचाप वापस भारत लौट जाना चाहिए, लेकिन दूसरे पल उसने सोचा कि क्यों न दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ना चाहिए। यह घटना गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। उस दिन के बाद से 1914 तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करते रहे। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के घृणित नियम थे, जैसे अश्वेत और श्वेत लोगों के बाजार अलग थे। अश्वेत श्रमिकों को 3 पाउंड का टैक्स देना पड़ता था। अश्वेतों को दिया गया संपत्ति का अधिकार भी अर्थहीन था। ईसाई धर्म के अनुसार किए गए विवाह ही वैध थे। अश्वेत मुक्त रूप से घूम भी नहीं सकते थे। 22 जून 1894 को महात्मा गांधी के एक प्रस्ताव से नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष बने दादा अब्दुल्ला तथा गांधी जी को मानद सचिव नियुक्त किया गया। इसकी स्थापना का उद्देश्य था भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ लड़ना तथा दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को एकजुट करना। रंग भेद के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। 1896 को गांधी जी वापस भारत लौट आए। 1896 में ही नेटाल इंडियन कांग्रेस ने गांधी जी को समाचार भेजा कि आप तुरंत दक्षिण अफ्रीका लौट आइए। गांधी जी परिवार सहित भारत से दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। जब गांधी जी का जहाज डरबन बंदरगाह पर पहुंचा तो श्वेत लोगों ने गांधी जी का भयंकर विरोध किया। इस विरोध के कारण 2 सप्ताह तक उनके जहाज को संगरोध में रखा गया।
जब गांधी जी जहाज से उतरकर आए तो श्वेत लोगों ने गांधी जी को पीटा और उन पर सड़े हुए अंडे फेंके। 1803 में दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया। युद्ध में घायल सैनिकों की सहायता के लिए गांधी जी ने 1100 स्वयंसेवकों की एक एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। गांधी जी ने यह सोचा था कि इससे भारतीयों को अंग्रेजों का समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1903 में जोहान्सबर्ग में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। ब्रिटिश बोअर समझौता 1903 के तहत एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल लाया गया, जिसमें कई प्रावधान थे, जैसे ट्रांसवाल में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ट्रांसवाल जाने पर उन्हें पुनः रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। रजिस्ट्रेशन के समय अपनी फोटो देनी होती थी, अपने फिंगरप्रिंट भी देने होते थे। इस परमिट की जांच हेतु पुलिस बिना पूछे घर में घुसकर पूछताछ कर सकती थी। इस बिल के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किए। आंदोलन को विस्तृत रूप देने के लिए इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकाला गया तथा फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई। 1906 में जुलू विद्रोह प्रारंभ हो गया। गांधी जी ने इस विद्रोह में भी अंग्रेजों का साथ दिया तथा घायलों के उपचार हेतु स्ट्रेचर बियरर कोर बनाई। सितंबर 1906 में जोहान्सबर्ग के डाउनटाउन शहर के एम्पायर थिएटर में गांधी जी की अध्यक्षता में 3000 से ज्यादा लोगों की एक सामूहिक बैठक हुई। यह बैठक एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल के विरोध में थी। जनवरी 1908 में महात्मा गांधी को ट्रांसवाल छोड़ने का आदेश दिया गया। गांधी जी ने ट्रांसवाल छोड़ने से मना कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा पास कानून के उल्लंघन पर 2 माह की कैद की सजा सुनाई गई। जनरल स्मट्स ने गांधी जी की तरफ समझौते का हाथ बढ़ाया। जनरल स्मट्स ने प्रस्ताव रखा कि यदि सभी भारतीय स्वेच्छा से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें तो वे इस कानून को समाप्त कर देंगे। 30 जनवरी को गांधी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। गांधी जी के कहने पर सभी भारतीयों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके बावजूद ट्रांसवाल विधायिका द्वारा यह बिल पारित कर दिया गया, अर्थात जनरल स्मट्स ने अपना वादा पूरा नहीं किया। 1908 में महात्मा गांधी ने हमीदिया मस्जिद के बाहर बड़े पैमाने पर पासेज जलाने का अभियान चलाया। 1910 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रहियों को तैयार करने के लिए जोहान्सबर्ग के बाहरी इलाके में टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। यह फार्म 1100 एकड़ जमीन पर फैला था। इस जमीन के मालिक हरमन कालीनबाग थे। 1913 में महात्मा गांधी ने पास कानून, विवाह पंजीकरण अधिनियम, 3 पौंड टैक्स के खिलाफ जो केवल भारतीय श्रमिकों पर लगता था, वोल ट्रस्ट सत्याग्रह शुरू कर दिया। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सरकार ने महात्मा गांधी सहित सभी सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया। गांधी जी के सहयोगात्मक रूप से जनरल स्मट्स के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और 30 जून 1914 को दोनों के मध्य समझौता हो गया, जिसके तहत नेटाल में रहने वाले मजदूरों पर लगने वाला टैक्स समाप्त कर दिया गया। हिंदू, मुस्लिम और पारसी विवाह वैध घोषित हुए। सन 1920 के बाद भारत से दक्षिण अफ्रीका में मजदूर नहीं आएंगे, ये कानून बन गया। इस कानून को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। इस दक्षिण अफ्रीका ने शर्मीले और संकोची स्वभाव के गांधी को प्रमुख भारतीय राजनेता व वकील बना दिया। स्वयं गांधी जी ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका में मेरा पुनर्जन्म हुआ है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे। इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।